जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तरीके से शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री जी के कभी जीता ही नहीं था। बेलागंज उनमें से एक सीट है, तरारी की सीट है जो कि लंबे समय के बाद एनडीए। चिराग की इफ्तार पार्टी में मुसलमान इस बार नहीं आ रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है कि सारा खेल वक्फ बोर्ड बिल का है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवैसी जी ने ये बता दिया था कि अगर ये पास होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस चिराग पासवान का होगा बिहार से और नीतीश कुमार का होगा। इन्हीं दो नेताओं की वजह से हम हार जाएंगे और मुसलमान धीरे धीरे धाराशाही हो जाएगा। उनके मंदिर और उनके मस्जिद, उनके कब्रिस्तान उनसे छीन लिए जाएंगे। इसलिए इस बार की चिराग की इफ्तार पार्टी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी हो, दोनों जगह बहिष्कार कर रहे हैं मुसलमान। और इसको लेकर करके चिराग पासवान ने भी मीडिया के सामने पहली बार प्रतिक्रिया ही दे दी है। कह रहे थे ठीक है, आप जहाँ जाना है जाइए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है करिए, मुझ में इसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि मुसलमान के हितों के संरक्षण या हित के लिए या संरक्षण के लिए क्या राजद ने या सपा ने आपको इतने सालों में क्या दिया है, हमें भी बताइए ज़रा। उनके अपने टेन्यूर में क्या मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित थे या ज़्यादा खुशमिजाज थे? अगर ऐसा है तो जाइए, मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा जो आपको याद रखना चाहिए। मेरे पिता रामविलास पासवान बिहार में मुसलमान को सीएम बनाने के लिए जो सोच रखी थी, उनके वजह से उन्होंने अपनी पार्टी गंवाई थी। उन्होंने अपना अच्छा खासा मंत्रिमंडल गंवाया था सिर्फ मुसलमानों के लिए, कि चाहते थे कि मुसलमान भी मुख्यमंत्री के पद पर बने, और आप उनको ठुकरा रहे हैं। तो फिर जाइए, आपको राजद पसंद है जाइए, आपको सपा पसंद है आप जाइए। लेकिन हम भी देखना चाहते हैं, हम वो जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो सपा और राजद ने आपके लिए क्या किया है, अपने टेन्यूर में, अपने शासनकाल में मुसलमानों के लिए क्या कुछ नया जनसलाभ ला दिया है, क्या कुछ बड़ा किया है, या आपके हित के लिए कुछ नया काम किया है। जिस तरह से वो एमवाई समीकरण साधते हैं मुस्लिम और यादव, वो बस एमवाई समीकरण वोट बैंकिंग के लिए है। उसके बाद कौन मुस्लिम कहाँ जाता है, किधर क्या करता है, कोई फिक्र नहीं होती है। केवल आवाज़ें उठाना और उनके लिए कुछ मौके पर बोलना, इतना सब कुछ नहीं होता। हम लोग जिस तरह से बिहार को नेतृत्व में एक नई कार्यशैली के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और एनडीए की सरकार मिलकर के हम लोग एक नई बिहार की जो सोच रखा है, एक विकसित बिहार की जो बात कर रहे हैं, उसमें आप ज़रूर साथ दीजिए, नहीं तो ये मौका दोबारा ना मिल पाएगा। तो आपको जो समझ है, जिस तरह से आप चाहते हैं समझे। अनजाने में चुने हुए फैसला कहीं ना कहीं घातक होती है, कई सारी अच्छी खासी खुशियां भी छीन लेती है। सोचे समझे जाने कि मैंने कहाँ पर कोई गलती की है क्या। मैं बिहार में इसीलिए हूँ क्योंकि बिहार विकसित करना है। बिहार को 2030 और 40 के अंदर एक नया विकसित बिहार बनाना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत को एक विकसित देश बनाना है, उसमें बिहार भी विकसित होगा। ये मेरा भी सपना है और आप सपनों में ज़रूर साथ दें। इफ्तार पार्टी लेकर के जो कुछ भी मुद्दे उठ रहे हैं, जो कुछ भी वक्त बिल को लेकर के उठ रहा है, वो सब सोचे समझे और जाने कि उस पर लेकर के क्या हो रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। क्या आप चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? सही में उनके पिता ने ऐसा सोच रखा था कि मुख्यमंत्री मुसलमान बने और उनके वजह से, उनकी सोच की वजह से उनकी सारी पार्टी भी ध्वस्त हो गई थी? अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।